गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एम ए ऑडिबल धनश्री? मेरी आवाज सुनाई दे रही है? यस सर। Yes, sir. थैंक यू बेटा। जस्ट अ मिनट। हाँ, okay, so let us continue with the section chapter that we were discussing. We were discussing on chapter 1 economics. Yes, sir. जस्ट अ मिनट। हाँ, चलो। सॉरी, just to हमारा सेक्शन जो चल रहा था ये वाला है ना, विल द लैंड सस्टेन। ये वाला सेक्शन था हमारा, विल द लैंड सस्टेन। इज इट सो? हेलो, यस अथर्व सालवे, हमारा कौन सा सेक्शन रनिंग में था बेटा? यही वाला था क्या? विल द लैंड सस्टेन। रिद्धि, साक्षी टनकर, अनुनय। The screen is not shared. Screen is not visible. How can you hear the screen? Now is it visible? Yes, sir. Yes, sir. So ये वाला सेक्शन शायद हमने कंप्लीट कल कर लिया था, है ना। ये बॉक्स इंफॉर्मेशन भी हमने बहुत कुछ डिस्कस कर ली थी, ठीक है। चलिए, सो हमारा जो नेक्स्ट सेक्शन होगा वो होगा सेक्शन नंबर 4। हाउ इज लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द फार्मर्स ऑफ द पालमपुर। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब ऐसा नहीं है कि कोई आया और उसने डिस्ट्रीब्यूट किया। लैंड डिस्ट्रीब्यूशन डजंट मीन्स कि समवन केम एंड डिस्ट्रीब्यूटेड द लैंड। इतनी बात आई समझ में? Yes, sir. हाँ, तो लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब ये नहीं है कि किसी ने आकर के और डिस्ट्रीब्यूट करी। यहाँ हाउ इज लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब जमीन किन लोगों के पास किस किस प्रकार से अवेलेबल है। इतनी बात आई समझ में? यस सर। चलिए, सो हाउ इज लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द फार्मर्स ऑफ पालमपुर। पालमपुर में जो फार्मर्स हैं उनके बीच में लैंड डिस्ट्रीब्यूशन कैसा था। ठीक, you must have realized how important land is for farming। खेती के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? लैंड है। ठीक, not all the people engaged in agriculture have sufficient land for cultivation। परंतु जितने लोग एग्रीकल्चर सेक्टर में काम कर रहे हैं, यानी जो लोग भी खेती बाड़ी करते हैं, जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति के पास क्या हो, सफिशिएंट क्वांटिटी में लैंड अवेलेबल हो। यहां तक बात आई समझ में? Yes, sir. ठीक है, ओके। सो इन पालमपुर अबाउट 1/3 of the 450 families are landless, है ना। वो जो 450 families थी उसमें से 1/3 मतलब कितनी? 150 families are landless, okay, and these are, most of these families are Dalit, okay, so around 150 families, most of them are Dalits, have
नो लैंड फॉर कल्टीवेशन, इनके पास में कल्टीवेशन के लिए लैंड अवेलेबल नहीं है। इतनी बात आई समझ? Yes, sir. Yes, sir. Of the remaining families who own land, ठीक है, बाकी की जो रिमेनिंग फैमिलीज हैं, तो 150 में से कितनी फैमिलीज, 450 में से 150 माइनस कर दो, हमारे पास बची कितनी, 300 फैमिलीज। अब वो जो 300 फैमिलीज हैं उसमें से 240 फैमिलीज कल्टीवेट स्मॉल प्लॉट्स ऑफ लैंड लेस देन 2 हेक्टेयर्स इन साइज, ठीक है। तो जो 240 फैमिलीज हैं वो स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड, छोटे छोटे खेतों पर काम करती हैं, ठीक है। और लगभग कितना हेक्टेयर है, 2 हेक्टेयर। तो 2 हेक्टेयर अराउंड होता है 5.5 से 6 एकड़ जमीन, ठीक है। तो इतना जो खेती वाला फार्मर है उसको क्या मानते हैं, स्मॉल फार्मर, ठीक। कल्टीवेशन ऑफ सच प्लॉट डजंट ब्रिंग एडिक्वेट इनकम टू द फार्मर फैमिली। इस प्रकार के प्लॉट्स पर, इस प्रकार की खेती की जमीन पर, ठीक है, जो ओवरऑल इनकम आती है, ने 5 से 6 एकड़ जमीन में जो इनकम आती है वो उस फार्मर की फैमिली के लिए सफिशिएंट नहीं। अब 240 भी निकल गए तो बच्चे 60 फार्मर। ये जो 60 फार्मर हैं ये उस विलेज के क्या होंगे, एक प्रॉपर वेल टू डू फार्मर्स होंगे। यहां तक बात आई समझ में? अनुष्का तो दे, ठीक। So in 1960, Govind was a farmer with 2.25 hectare of largely unirrigated land. Shubham Dali, is it clear up to this section? Yes, sir. So 1960 में, है ना, यानी अब आज से हम बात करें तो अराउंड 61 years back. So गोविंद जो था एक फार्मर था और उसके पास में 2.25 हेक्टेयर अनइरिगेटेड लैंड था। विद द हेल्प ऑफ दिस, है ना, 3 sons, गोविंद कल्टीवेटेड द लैंड। अपने 3 बेटों के साथ इस पे खेती करता है। Though they didn't live very comfortably, the family managed to feed itself with a little bit of extra income from one buffalo that the family possessed. परिवार के पास एक बफेलो थी, ठीक है, और उस बफेलो का मिल्क वगैरह बेच करके कुछ एक्स्ट्रा इनकम आ जाती थी और इस तरीके से 2.25 हेक्टेयर वो लैंड और जो बफेलो का मिल्क ये लोग सेल करते थे, ऐसा मिला करके उनके पास में क्या है, अपना परिवार चलाने लायक इनकम बन गई। Some years after Govind's death, this land was divided among his 3 sons. गोविंद की डेथ के बाद में उसकी जो जमीन है वो किस में डिवाइड हो गई, 3 sons. तीनों बेटों में डिवाइड हो गई। अब इक्वली डिवाइड हुई तो ईच ऑफ द सन हैज ओनली 0.75 हेक्टेयर, इतना ही लैंड बचा। हालांकि गोविंद के जमाने से लेकर इनके जमाने तक, ठीक है, देयर वाज इम्प्रूव्ड इरिगेशन एंड मॉडर्न फार्मिंग मेथड, पर जमीन ही कम हो गई, है ना। जमीन क्या हो गई, Less. कम हो गई। लैंड बहुत कम हो गया ना। तो इस कम लैंड में कितनी ही मेहनत कर लें, कितनी ही मगजमारी कर लें, अल्टीमेटली प्रोडक्शन क्या रहेगा, लेस रहेगा, ठीक है। So Govind's son are not able to make a living from their land, so they have to look for additional work during the part of the year. They have to look for additional work during part of the year. इसका मतलब क्या है कि साल में कुछ समय उन्हें क्या एडिशनल वर्क यानी
कुछ ना कुछ मजदूरी या अन्य पेट पालन के लिए काम देखना पड़ता है। ठीक है, सो मेन जो है मुख्य मेन प्रॉब्लम इंडिया में किस चीज की है? तो जो इंडिया में मेन प्रॉब्लम है वो किस बात की है? इट इज रिलेटेड टू व्हाट? लैंड साइज। लैंड साइज, है ना। एक किसान के पास अपनी फैमिली को सरवाइव करने के लिए क्या होनी चाहिए? जमीन होना चाहिए, और वो भी कैसी? सफिशिएंट लैंड होना चाहिए। ठीक है, चलिए। सो सृष्टि आसवले, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। हाँ, आपके पापा का या दादा दादी का कहीं पर गांव है क्या? यस सर। कहाँ पर है? सर इन नियर टू राजूरा ओनली। राजूरा, ठीक है। तो तुम्हारे आपके पिताजी ये कितने भाई हैं? 4। 4। तो चारों के हिस्से की जो खेती जमीन है वो अभी इकट्ठी है या सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दी गई है? इकट्ठी है सर। इकट्ठी है। तो कौन खेती बाड़ी कौन करता है फिर? सर ठेके पे दे के रखी है, कोई तो करता मतलब नहीं है। ना तो तुम्हारे पापा करते हैं, ना ही पापा के बाकी के तीनों भाई करते हैं। यस सर, सारे जॉब पर है। अच्छा, सभी लोग जॉब पर हैं। कितनी एकड़ जमीन है? सर आइडिया नहीं है, मे बी 10 एकड़। 10 एकड़ जमीन। कितनी एकड़ जमीन है? 10 एकड़ ऑफ लैंड, है ना। मान लो यदि सृष्टि के फैमिली में फादर या इसके अंकल या बड़े पापा वगैरह जॉब पर नहीं होते, तो अब तक ये 10 एकड़ जमीन क्या हो चुकी होती? डिवाइड हो जाए, है ना। अब 2.5 एकड़ जमीन में क्या फैमिली सरवाइव कर पाएगी? नो सर। नहीं, है ना। 2.5 एकड़ जमीन में यदि इरिगेशन भी है, मॉडर्न फार्मिंग मेथड भी है, तो सारा इन्वेस्टमेंट करने के बाद, पूरा इन्वेस्टमेंट निकालने के बाद जो ओवरऑल इनकम बचेगी 2.5 एकड़ जमीन में, वो मुश्किल से 1.5 लाख से 2 लाख रुपए साल की बचेगी। और 2 लाख रुपए साल में घर खर्चा नहीं चलता, है ना। महीने का Yes, sir. 10-12 हजार, महीने के 5-6 हजार रुपए का खर्चा तो अकेला संध्या का है ना। तो यदि 4 जनों की फैमिली है तो 20-22 हजार रुपए महीना फैमिली रन करने में लगता है। गेटिंग द पॉइंट? यस सर। यस सर। तो स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड, दैट इज लैंड साइज, इज वन ऑफ द बिगेस्ट इश्यू। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम द अदर प्रॉब्लम्स। So you can see the large number of small plot scattered around the village. Okay, now these are cultivated by the small farmers. On the other hand, okay, more than half the area of the village is covered by plots that are quite large in size. जैसे पालमपुर का केस था, so in पालमपुर there are 60 families of medium or large farmer who cultivate more than 2 hectare of land. जिनके पास में कितने हेक्टेयर ऑफ लैंड था? मोर देन 2 hectares. ठीक है। A few of the large farmer have land extending over 10 hectare or more. कुछ बड़े फार्मर्स ऐसे थे जिनके पास में कितने हेक्टेयर ऑफ लैंड है? 10 hectares or more. 10 हेक्टेयर या इससे ज्यादा। ठीक है, इट मींस उन लोगों के पास इनकम कैसी होगी? ज्यादा होगी और सफिशिएंट होगी। इतना आया समझ में? यस सर। ठीक, अभी यहाँ पर एक फिगर दिया है 1.6, ठीक है, एंड इट इज शोइंग द डिफरेंट work done for the cultivation of which crop? Wheat crop, है ना। गेहूं की खेती में डिफरेंट स्टेप्स हैं, उसके बारे में यहाँ पर दिया है। ठीक है, इसको हम छोड़ रहे हैं, कोई खास नहीं है। ठीक,
यहाँ पर इसमें दिया है लेट अस डिस्कस, ठीक है। पिक्चर 1.5 इसको भी छोड़ो, चलिए। तो नेक्स्ट सेक्शन हम जो कंसीडर करेंगे वो कौन सा लेंगे, दिस वन, ओके। हु विल प्रोवाइड द लेबर, है ना। हमने देखा था ना, लैंड, लेबर, कैपिटल, व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन देखा था हमने, Yes, sir. 4. Yes, sir. है ना। Yes, sir. उसमें क्या था, Yes. लैंड, लेबर और कैपिटल। Capital. तो लेबर मतलब खेती में काम कैसे हो रहा है, कौन कर रहा है, ठीक। सो आफ्टर लैंड, लेबर इज द नेक्स्ट नेसेसरी फैक्टर फॉर प्रोडक्शन, है ना। जमीन के अलावा अगला जो नेसेसरी फैक्टर है प्रोडक्शन के लिए वो कौन सा है बेटा, Labor. लेबर। Labor. So after land, labor is the next necessary factor for production. So farming requires a great deal of hard work. Farming में बहुत ज्यादा कड़ी मेहनत लगती है। कड़ी मेहनत से सेंस फिजिकल लेबर। और आजकल जिस तरीके का मॉडर्न फार्मिंग चल रहा है, आजकल जिस तरीके से क्या चल रहा है, Modern. मॉडर्न फार्मिंग, ठीक है। तो उस मॉडर्न फार्मिंग में और क्या होता है, उस मॉडर्न फार्मिंग में बहुत मेंटल लेबर भी जरूरत है, दिमाग की खेती है। आजकल शारीरिक मेहनत के अलावा खेती किसकी है, Mental irrigation. मेंटली भी है। आपको किसानी में उतना चालाक और चतुर होना पड़ेगा, ठीक। सो thus they provide the labor, sorry, so small farmers along with their families cultivate their own field. जो छोटे किसान हैं, 2 एक है ना, 2 हेक्टेयर 3 हेक्टेयर तक के, तो जो स्मॉल फार्मर्स हैं वो अपने परिवार के सदस्यों की मदद से ही क्या करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं। यहाँ तक बात आई समझ में, Yes, sir. Yes, sir. ठीक। Yes, So, sir. the family member provide the labor required for farming themselves. यानी छोटे फार्मर्स के परिवारों में, है ना, एग्रीकल्चर करने के लिए, खेती करने के लिए बाहर से किसी लेबर की जरूरत नहीं है, ठीक है। द मेंबर्स ऑफ द फैमिली themselves प्रोवाइड द लेबर। परिवार के जो सदस्य हैं वो ही क्या करेंगे, उस खेती में काम करेंगे। आसावरी यहां तक समझ में आया, आसावरी मोहुरले। Sir, in Garchandur there is modern farming. नो बेटा, इन गढ़चंदूर और in and around area we can say that it is a semi modern farming. कैसा फार्मिंग है, Semi-modern. सेमी मॉडर्न। सेमी मॉडर्न का केस क्या है कि यहाँ मोर देन 80% फार्मर्स के पास, मोर देन 80% फार्मर्स के पास में इरिगेशन फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है। क्या अवेलेबल नहीं है, Irrigation facilities. Irrigation facility. ठीक है। और मॉडर्न फार्मिंग का एक सबसे बड़ा इनपुट क्या है, इरिगेशन। क्या है, Irrigation. Irrigation. कैनाल। हाँ, कैनाल इरिगेशन होना चाहिए, क्योंकि कैनाल इरिगेशन होगा तो ही फार्मर्स साल में कम से कम 2 या कई बार 3 फसल अपने खेतों में ले पाते हैं। साल में 2 या 3 फसल क्या कर सकते हैं, अपने खेतों उगा में सकते हैं. उगा सकते हैं, ठीक है। सो So ये जो डैम, अमराला डैम doesn't gives much irrigation facility. बेटा अमरनाला डैम जो है ना, वो मुश्किल से
2 से 3 किलोमीटर लंबाई तक की डिस्टेंस में ही क्या कर पा रहा है, इरिगेशन प्रोवाइड कर पा रहा है। कितने, 2 से 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर, ठीक है, ओके। ओके सर। इस डैम को देखो, ये मध्य प्रदेश में है ना, इटारसी के पास एक डैम है। इट इज ऑन द रिवर तवा, TAVA, तवा, ठीक है, इतना आया समझ में? यस सर। यस सर। बारिश में बाढ़ के समय पर, फ्लड के समय इस डैम के गेट ओपन कर दिए गए हैं। से 30 किलोमीटर की दूरी पर है, आप पूरा देख सकते हैं। 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक तवा बांध, जहाँ तवा listen the force of water. देखा? सर। अब समझा, ये जो डैम है, मान लो रिवर कैसी है, इस डायरेक्शन में ऐसी फ्लो हो रही है ना, तो यहाँ पर क्या बना है बेटा, डैम। इस डैम के कारण इसके बैक में पीछे क्या बनेगा, एक तालाब, जिसको बोलते हैं रिजर्वायर बनेगा। यस सर। ठीक, अब इस रिवर की ये वाली साइड को बोलेंगे राइट बैंक कैनाल। क्या बोलेंगे? राइट बैंक कैनाल। और लेफ्ट से जो आएगी वो क्या कहलाएगी? लेफ्ट बैंक कैनाल। क्या कहलाएगी? लेफ्ट बैंक कैनाल। ठीक है, अब तवा डैम जो है, इसकी राइट बैंक कैनाल की टोटल लेंथ जो है वो है 160 किलोमीटर। हाउ मच? 160। और जो इसकी लेफ्ट बैंक कैनाल है, इट इज अराउंड 70 किलोमीटर। यानी टू डिस्ट्रिक्ट के लैंड को ये क्या करता है? इरिगेट करता है ना। तो उसके कंपैरिजन में यदि अमरनाला डैम को देखें, तो अमरनाला डैम जो है ना, वो एक जरा सा छोटा सा टुकड़ा है, ठीक है। और इस एरिया में जो एग्रीकल्चर का पैटर्न है, वो पैटर्न भी कुछ इस प्रकार से है कि अभी तक यहाँ पर मॉडर्न फार्मिंग नहीं आया है। गॉट इट? यस सर, अंडरस्टूड। सो जो स्मॉल फार्मर्स हैं, they provide the labor required for farming themselves, whereas medium and large farmer hire farm laborers to work on their field. जो मीडियम और लार्ज फार्मर्स हैं, जो कौन से फार्मर्स हैं बेटा? मीडियम और लार्ज फार्मर्स। कौन से फार्मर्स बेटा? मीडियम एंड लार्ज। हाँ, तो जो मीडियम और लार्ज फार्मर्स हैं, है ना, तो जो मीडियम और लार्ज फार्मर्स हैं वो क्या करते हैं? ठीक है, उनको अपने परिवार के जो सदस्य हैं
उनसे पूरा काम नहीं चलेगा। सो दे हैव टू हायर द फार्म लेबरर्स। उन्हें क्या करना पड़ेगा? फार्म लेबरर यानी खेती बाड़ी में। यहां तक बात आई समझ में? खेती बाड़ी में क्या करना पड़ेगा? बाहर से लेबर लगवाना। ठीक ना? द फार्म लेबरर्स कम आइदर फ्रॉम लैंडलेस फैमिलीज और फैमिलीज कल्टीवेटिंग स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड। ठीक है, जो फार्म लेबरर्स हैं वो कहां से? दे कम आइदर फ्रॉम लैंडलेस फैमिली, या तो वो लैंडलेस फैमिली यानी ऐसे परिवार के लोग खेती में मजदूरी करेंगे जिनके पास खेती की जमीन नहीं है। जिनके पास क्या नहीं है? खेती की जमीन। ठीक है, और द फैमिलीज कल्टीवेटिंग स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड, या उन परिवार के सदस्य खेतों में मजदूरी करेंगे जिनके पास प्लॉट ऑफ लैंड कैसा है? स्मॉल। यहां तक बात आई समझ में? Sir. So, unlike farmers, farm laborers do not have right over the land. किसान के पास अपनी जमीन का क्या होता है? राइट, मालिकाना हक होता है कि मैं जमीन का क्या हूं? मालिक हूं। ठीक है, so they do not have the right over the land or the crops grown on the land. Instead, they are paid wages by the farmer from whom, okay, they are for whom they work. So farmers क्या करेंगे? जो लेबरर्स हैं, लेबरर्स को क्या मिलेगा? वेज मिलेगा। वेज मतलब सैलरी, मजदूरी। Salary. Now, in villages, wages can be in the form of cash or in the kind of crops. अब wages या तो मजदूर क्या करेगा? कैश में, कि दिन भर की मेरी 300 रुपए की मजदूरी हो गई, तो या तो कैश में लेकर के जाएगा या फिर इन द फॉर्म ऑफ क्रॉप। किसके? क्रॉप के इसमें क्रॉप, है ना? भाई मेरी Crop. मजदूरी 300 रुपए हुई तो या तो 300 रुपए कैश दे दो या उतनी कीमत का क्या दे देते हैं वो उसको? अनाज देते हैं। गेहूं ले जाओ, ज्वार ले जाओ, बाजरा, है ना? जैसा भी लेबरर्स और उनके बीच में सेटलमेंट जम जाए। समटाइम्स लेबरर्स गेट मील्स ऑल्सो। कई बार जो लेबरर्स होते हैं उनको खाना भी कौन देते हैं? किसान के यहाँ से ही देते हैं। ठीक, wages vary widely from region to region, from crop to crop, from one farm activity to another. wages मतलब सैलरी, है ना? तो खेती करने वाले मजदूर को जो मजदूरी मिलती है वो अलग अलग इलाकों में अलग अलग होती है। ठीक है, हो सकता है हमारे यहाँ एक दिन के काम की 300 रुपए मजदूरी देते हो, यूपी बिहार में ओनली 200 रुपए देते हो। ठीक है, क्रॉप टू क्रॉप, किस प्रकार की फसल है? ज्यादा मेहनत वाली फसल है तो वेज थोड़ा सा हायर होगा, कम मेहनत वाली फसल है तो वेज लेस होगा। ठीक, देन फ्रॉम वन फार्म एक्टिविटी टू अनदर, तो सीड सोइंग है, हार्वेस्टिंग है। ठीक है, देन आफ्टर वीडिंग के समय पर भी मजदूरों की जरूरत लगती है। कपास निकालना है तो कपास चुनने के लिए मजदूर चाहिए। ठीक है, तो खेती में भी काम किस प्रकार का है उस हिसाब से क्या होता है? वेजेस डिफरेंट होते हैं। ठीक, देयर इज ऑल्सो वाइड वेरिएशन इन द ड्यूरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ठीक, कुछ ऐसी खेती है, कुछ फसलें ऐसी हैं जिनमें मजदूरों की लगातार जरूरत पड़ती ही रहती है। कुछ एग्रीकल्चर ऐसा है जिसमें मजदूरों की जरूरत कैसी होगी? लगातार जरूरत होती है। लगातार। लगातार और जरूरत पड़ती है। कुछ फसल ऐसी है
जिसमें मजदूरों की लगातार रेगुलर जरूरत नहीं है, जैसे सोयाबीन की खेती है ना। सोयाबीन की खेती को सबसे अच्छी खेती इसलिए माना जाता है कि सीड सोइंग के बाद में सीधे हार्वेस्टिंग के समय पर ही ज्यादा नंबर में लेबरर्स चाहिए। बाकी सोयाबीन की खेती में लेबर की कोई खास जरूरत नहीं है। सीड सोइंग आजकल ट्रैक्टर से हो जाती है, ठीक है। फसल उगाएगी, एक बार का विडीसाइड्स की दवाई छिड़की, इसके बाद में फसल इतनी बड़ी हो जाती है कि उसके नीचे विडीसाइड्स ग्रो नहीं हो पाते, ठीक है। और फिर सीधे क्या करना है, फसल काटना। अब उसके कंपैरिजन में यदि उसके कंपैरिजन में कौन सी है, कॉटन क्रॉप है, तो कॉटन क्रॉप में क्या होंगे, मजदूर सोयाबीन के कंपैरिजन में लेबरर ज्यादा लगेंगे। सर मैं कॉटन ट्री के पास हूँ सर। अच्छा ठीक है, खा तो नहीं रहा है सर? देख लीजिए तो पास नहीं? में ही है खाया सर। तो नहीं खाने वाला नहीं सर। अच्छा ठीक है चलिए। ओके, सो अ फार्म, just a minute, a farm laborer might be employed on a daily basis or for one particular farm activity like harvesting or for a whole year, ठीक है। कुछ जो मजदूर हैं उन्हें किसान डेली बेसिस पे रखता है, ठीक। कुछ जो मजदूर हैं उन्हें कैसे, हार्वेस्टिंग के समय पर, एक पर्टिकुलर सीजन खेती में फसल काटने की बारी आई, उस समय पर मजदूर एम्प्लॉय कर लिया। और कभी कभी कुछ मजदूरों को फॉर द होल ईयर, साल भर काम पे रखा जाता है, ठीक है। परंतु साल भर काम पे रखने वाले मजदूरों की संख्या कैसी होती है, कम होती है। साल भर काम पर रखने वाले मजदूरों की संख्या कैसी होगी, लेस होगी। इतनी बात आई समझ में? यस सर। Yes, sir. यस सर। आओ सुन लिया, 1 मिनट रुक जाओ। हाँ, अभी मैं एक मॉडर्न फार्मिंग एक्टिविटी का वीडियो आपको छोटा सा शो कर रहा हूं, ठीक है। इसको ध्यान से देखना, ठीक। यहाँ पर कोई पहचान सकता है कि कौन सा पौधा दिखाई दे रहा है? सर मिर्ची का। है ना, ठीक है। अभी इसके आसपास ये व्हाइट कलर का क्या है? पानी। सर फूल। इससे मिर्ची का सर पौधा है पूरा। सर पौधा है पूरा। ये व्हाइट कलर का ये क्या दिखा रहा है? ये तो सर मिर्ची का फूल है। ये मिर्ची में फूल आ रहा है। गुड। ये व्हाइट ये वाला पोर्शन कौन सा है? सर इट इज प्लास्टिक बेल्ट। आप ध्यान से देखना इसको।
इतने पूरे एरिया में यहां तक इस फार्मर ने क्या लगा रखी है? मिर्ची लगा रखी है। पूरा मिर्ची का पेड़ है। पेड़ नहीं है, पौधा है। मिर्ची का पौधा है सर। हाँ ठीक। अब ये जो मिर्ची का पौधा है ना बेटा, ये जो फार्मर है, इस फार्मर ने 3 एकड़ खेत में, कितने बेटा? 3 एकड़। 3 एकड़ के खेत में इस फार्मर ने लास्ट ईयर मिर्ची की फसल लगाई थी। इस साल भी लगाई है, मैं लास्ट ईयर का कैलकुलेशन बता रहा हूं, ठीक है? कब का? लास्ट ईयर। लास्ट ईयर। इसमें ये जो प्लास्टिक बिछा हुआ था ना, प्लास्टिक बिछा हुआ था। यस सर, प्लास्टिक। यस सर। अच्छा, ये प्लास्टिक बिछाने का मेन पर्पस क्या हो सकता है? आप लोगों ने साइंस सर वाटर इवोपरेट नहीं होगा सर। टू अवॉइड अनवांटेड प्लांट्स। टू अवॉइड अनवांटेड प्लांट्स। मॉइस्चर अवॉइड अनवांटेड प्लांट। वेरी गुड। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? आपने साइंस में किसी क्लास में पढ़ा होगा, मल्चिंग पढ़ा है? क्या पढ़ा है? मल्चिंग। मल्चिंग एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें फार्मर ये कोशिश करता है कि जो हमारा डिजायर्ड प्लांट है, यानी हमारी जो फसल है, उस फसल के आसपास और कोई अनवांटेड प्लांट ग्रो नहीं, क्योंकि यदि फसल के आसपास और कुछ अनवांटेड प्लांट ग्रो होगा तो वह अनवांटेड प्लांट क्या करता है? मिट्टी का मिनरल सोक कर लेगा, मिनरल एब्सॉर्ब करेगा। तो वो जब मिनरल अनवांटेड प्लांट एब्सॉर्ब करेगा तो नेचुरल है कि हमारी जो डिजायर्ड फसल है उसके लिए क्या नहीं मिलेगा? मिनरल न्यूट्रिशन। ठीक है? तो उस प्रोसेस को कहते हैं मल्चिंग। हैप्पी बर्थडे सर। प्लास्टिक बेड की मल्चिंग से क्या बेनिफिट है? इट स्टॉप्स द इवोपरेशन ऑफ वाटर। ठीक। अब ये जो फार्मर है, इस फार्मर ने लास्ट ईयर 3 एकड़ ऑफ लैंड में ये मिर्ची की फसल लगाई थी, ठीक है? और हरी मिर्ची भी फार्मर तोड़ता है, और जब मिर्ची पकने का समय आता है तो मिर्ची, लाल वाली मिर्ची पका करके भी वो उसको तोड़ लेता है, ठीक है? टोटल 4 महीने, कितने महीने? 4 months। 4 महीने की फसल थी उस फार्मर की। कितने महीने की थी? 4 महीने। 4 months। 4 months। 4 महीने में इस फार्मर ने अपने 3 एकड़ खेत में से, ठीक है, टोटल 14 लाख रुपए की मिर्ची की फसल सेल करी थी। कितने? 4 लाख। अब ये 14 लाख में, इस 14 लाख में फार्मर का इन्वेस्टमेंट भी था, ठीक है? इस 14 लाख में फार्मर ने टोटल 5 लाख रुपीस के आसपास का इन्वेस्टमेंट किया। ये इन्वेस्टमेंट काहे में लगा? मिर्ची के पौधे खरीदने में, अच्छी क्वालिटी का बीज खरीदने में, मल्चिंग बेड के लिए प्लास्टिक खरीदने में, ठीक है? फिर फर्टिलाइजर है, इरिगेशन है। मिर्ची की फसल ऐसी है कि मशीन से तो मिर्ची टूटेगी नहीं, तो मजदूर भी रेगुलर लगेंगे। मजदूर कैसे लगेंगे? रेगुलर, है ना? तो ऐसा करके उसको लगभग 5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट लगा। तो ओवरऑल प्रॉफिट उसने 4 महीने में
अपनी 3 एकड़ फसल से 4 महीने में उसने कितना प्रॉफिट निकाला? 9 लाख। 9 लाख रुपीस। कितना निकाला? Only investment 5 lakh and profit is 9 lakhs. 9 लाख। समझ में आया? Yes sir. मिर्ची की फसल निकालने, सॉरी फार्मिंग में मेहनत लगती है पर पैसा भी उतना अच्छे से आता है। बेटा आपके पास में आपकी खुद की खेती की जमीन होना चाहिए। हाँ सर। यदि आपके पास आपकी खुद की खेती की जमीन है, ठीक है, Yes sir. और पर्याप्त है, 10 से 15 एकड़ जमीन है और इरिगेशन है, तो खेती से अच्छा कोई बिजनेस नहीं। Yes sir. ये जो फार्मलैंड है, ये खेती का, ये जो मैंने अभी आप लोगों को दिखाया, ये मेरे कजिन का है ना, एंड इज अर्निंग सफिशिएंट इनकम टू रन हिज फैमिली। ठीक है, गांव में खेती करते हैं, इतनी इनकम है कि खेती के पैसे से जो 15-20 किलोमीटर टाउनशिप है, वहां पर खुद का उन्होंने अपना मकान बनवाया है। उनके पास में 4 मोटरसाइकिल्स हैं घर के अंदर, हर फैमिली मेंबर्स के लिए एक मोटरसाइकिल सेपरेटली। ठीक है, दे आर हैविंग ट्रैक्टर एंड ट्रॉली, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट दे आर हैविंग 1 4-wheeler also. Means it is a good business. It is a good business if irrigation is available. Okay, Facility should be there. and that should be which irrigation? Canal irrigation. कैसा होना चाहिए? Canal. कैनाल कैसा? कैनाल होना चाहिए। Canal irrigation. यदि कैनाल इरिगेशन है, आर यू गेटिंग? ये एक मैं छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। चारों तरफ मतलब ताकि पानी हट के पानी का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। ये देखिए, ये पक्की नहरें बनी हुई हैं, है ना? हाथों में बंदूक लेकर तैनात पुलिसकर्मी, पानी के चारों तरफ दिन रात पुलिस की पेट्रोलिंग। ये हालात बने हैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से करीब 77 किलोमीटर दूर होशंगाबाद जिले में बने तवा बांध और उससे निकलने वाली नहर के आसपास। हरदा जिले का यह धुंधार फाटा और यही है विवाद कीचड़। आप देख सकते हैं कि जो नहर आई थी उसको यहाँ पे रोक दिया गया है, फाटक लगा के। यहाँ का पूरा पानी स्टॉप डैम के चलते यहाँ पे रुक नहीं पाए, फाटकों को ऐसी पूरी व्यवस्था की गई है और पानी तरफ पूरा नहीं पहुंच पा, पानी दे दिया और इधर। ठीक है, अब ये इतनी बड़ी बड़ी कैनाल्स हैं, है ना? Yes sir. चलो beta, it is 8:45, so rest we'll discuss in tomorrow's session. Okay, thank you, goodbye, Thank you, enjoy your sir. day.